हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, प्रॉब्लम नंबर 28 होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया, रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 28 कितने लोगों ने सॉल्व किया, रेज योर हैंड। दो जन। 28 29 दो प्रॉब्लम्स मैंने होमवर्क दिए थे। ऐसा नहीं कर पाएंगे ना रे, ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। चले आइए पहले प्रॉब्लम नंबर 28 पे डिस्कशन करते हैं। सर 28 ट्राइड, ठीक है, अच्छी बात है। जिन्होंने ट्राई किया अच्छी बात है, जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो तो नालायक है। क्या दिया हुआ है, इन द बुक ऑफ समंत स्पोर्ट्स क्लब सोलापुर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइबिलिटी साइड है, वो एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, प्लेग्राउंड फर्नीचर, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, देन बिल्डिंग फंड, इन्वेस्टमेंट, कैश इन एंड कैश एट बैंक, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐसे कुछ अलग 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 आइटम्स लिखे हुए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड कैश इन एंड कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशंस, सनरी रिसिप्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑन बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह वगैरह, पूरी कहानी दी हुई है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या। देखो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, इस पर एक स्टार मार्क तो बनता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन पे हैशटैग बनेगा, क्योंकि दिस इज अ पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू अ नॉमिनल अकाउंट विल बी ओपन इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। साथ ही साथ में ये स्पोर्ट्स स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी अ रियल अकाउंट ना, इसका भी अकाउंट ओपन करेंगे हम। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का भी अकाउंट ओपन करेंगे, बोलो हाँ या ना। इट्स अ रियल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, जिसको भी हम डायरेक्ट ओपन कर देते हैं नॉमिनल अकाउंट में। रहा उसके अलावा बाकी चीज़ें, बाकी चीज़ों में चेंजेस हुए हैं क्या। जैसा इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड पे एक स्टार मार्क कर देना। उसके अलावा तो कोई दिख नहीं रहा। एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वैसे भी वो अकाउंट ओपन होने वाला है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट हम वैसे भी ओपन करने वाले। एडमिशन फीस एंड डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, तो एडमिशन फीस के सामने सी लिख दो, डोनेशन के सामने सी लिख दो। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन वैसे ही अकाउंट ओपन होने वाला है। तो जबकि स्टार मार्क हो गए, सबके हैशटैग हो गए। क्लियर है क्या यहाँ तक। बोलो यस और नो, हाँ या ना बेटा जवाब दो। शुरू करें। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड से शुरू करो या एसेट से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला आइटम है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड पर्सनल क्रेडिट, कैपिटल फंड पर्सनल। देखो कैपिटल फंड डोंट यू थिंक अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। कैपिटल फंड है 20,81,250। कैपिटल फंड विल ओपन ऑन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 20,81,250। बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। 20,81,250 कैपिटल फंड ओपन हो गया। उसके अलावा अगला आइटम है बिल्डिंग फंड। मतलब बिल्डिंग फंड पे स्टार मार्क है, मैं अकाउंट ओपन करूं कि लाइन छोड़ दूं। बिल्डिंग फंड, इसका अकाउंट ओपन करने की जरूरत है कि लाइन छोड़ दे। सिंगल एडजस्टमेंट के लिए लाइन छोड़ सकते हैं ना हम, हाँ ना। बिल्डिंग फंड के लिए लाइन छोड़ देना। बिल्डिंग फंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे बिल्डिंग फंड 11,25,000, इनर कॉलम में लाइन छोड़ देंगे। अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, जिस पे हैश टैग है। जो ऐसे पर्सनल अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है वो अकाउंट ओपन करेंगे। जैसा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ओपन कर लो। क्रेडिट लाइबिलिटी साइड है, क्रेडिट बैलेंस है, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। क्रेडिट साइड में ओपन हो जाएगा, क्रेडिट साइड में ओपन हो जाएगा। ओपनिंग एडवांस 10/11 का है 20,250। यहाँ लिखा हुआ है 10/11, 10/11 यानी करंट ईयर हो गया। करंट ईयर का एडवांस, पिछले साल एडवांस मिला है, मतलब वो करंट ईयर की इनकम है ना। अच्छा अगला है, क्या लगता है आपको प्लेग्राउंड का अलग अकाउंट बनाओ क्या। प्लेग्राउंड का अलग अकाउंट बनाने की जरूरत है कि डायरेक्ट पोस्ट कर दो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चलेगा। डायरेक्ट चलेगा ना, प्लेग्राउंड डायरेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फर्नीचर रियल डेबिट ये भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हैश टैग है 99,000 का। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हैश टैग है 99,000 का। 99,000 का अकाउंट ओपन हो जाएगा। मेरे को बताओ कौन से इसमें ओपन करूँ, स्टॉक अकाउंट में ओपन करूँ या स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में ओपन करूँ, जवाब दो।
आर वी गोइंग टू ओपन इट इनटू स्टॉक अकाउंट और स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट? कौन सा अकाउंट में ओपन करेंगे, स्टॉक या स्पोर्ट्स मटेरियल? क्या बोलते हो, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में ओपन करेंगे? स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में ओपन कर देंगे तो एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल। इसका अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, सेम साइड बोले तो डेबिट साइड में आप ओपन कर लोगे ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड में क्या नाम से ओपन कर लोगे, ओपनिंग स्टॉक। जमता बेटा यहाँ तक, यस और नो? हाँ या ना? रियल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट, ये रूल हम बना चुके हैं। अगला है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स। दीज आर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, डेबिट साइड में ओपन कर देंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्या लगता है कैश इन हैंड कैश एट बैंक ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपन है? कैश इन हैंड कैश एट बैंक ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपन है, जवाब दो। कैश इन हैंड कैश एट बैंक ऑलरेडी ओपन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 76,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 76,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पर्सनल, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट और ओपन इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। यहाँ आ जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 9-10, यहाँ साल लिखा नहीं है बट यस ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। यू कैन से इन अनदर वर्ड दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर, दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर। क्लियर है यहाँ तक? हो गए। हमने सारे अकाउंट ओपन किए कि वही अकाउंट ओपन किए जो पर्सनल थे नॉमिनल से रिलेटेड? क्या हमने सारे अकाउंट ओपन किए कि वही ओपन किए जो पर्सनल थे नॉमिनल से रिलेटेड? क्या बोलेंगे हम, जो पर्सनल अकाउंट थे नॉमिनल से रिलेटेड। पक्का श्योर? बड़े आगे यहां से। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, वी आर गोइंग टू पोस्ट दिस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। क्या पोस्ट करेंगे हम, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पोस्ट करेंगे। लॉजिक सिंपल है, लॉजिक क्या है याद करो, लॉजिक क्या है याद करो। यहाँ डेबिट, लॉजिक क्या था, यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट। कैश इन हैंड कैश एट बैंक अकाउंट ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपन है? कैश इन हैंड कैश एट बैंक अकाउंट ओपन करना है कि ऑलरेडी वही है ना, वही, दैट्स द इफेक्ट, राइट, दैट्स द इफेक्ट। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। बाय कैश के नाम से 4,44,050, 4,54,050। हाँ या ना? सब्सक्रिप्शन के बाद अगला आइटम है एडमिशन फीस। एडमिशन फीस, एडमिशन फीस कैपिटलाइज्ड होंगी। एडमिशन फीस एंड डोनेशन कैपिटलाइज्ड, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, कैपिटलाइज्ड कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। एडमिशन फीस एंड डोनेशन, एडमिशन फीस एंड डोनेशन ये क्रेडिट साइड है ना, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड। क्लियर है यहाँ तक? सन्ड्री रिसिट्स, सन्ड्री रिसिट्स वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट 6075, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट 6075। सन्ड्री रिसिट्स के बाद अगला आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑन बिल्डिंग फंड। मैं एक चीज बताओ, इंटरेस्ट कायदे से कहाँ जाना चाहिए, इंटरेस्ट कायदे से कहाँ जाना चाहिए? इंटरेस्ट कायदे से जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इंटरेस्ट ने कायदे से कहाँ जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट आपको नहीं लगता क्या ये इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इज स्पेसिफिक इनकम? इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इज अ स्पेसिफिक इनकम, बोलो हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इज अ स्पेसिफिक इनकम, यस और नो? तो इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक इनकम है, स्पेसिफिक इनकम है तो इट विल बी एडजस्टेड टू स्पेसिफिक फंड जिसका अलग से फंड अकाउंट बनाया हुआ भी है। बिल्डिंग फंड अकाउंट हमने बुक्स में बनाया या नहीं बनाया? बिल्डिंग फंड हमने बुक्स में बनाया या नहीं बनाया? बनाया ना? लाइव में कुछ प्रॉब्लम आई है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जुड़े रहना रिकॉर्डेड वाले, लाइव का कनेक्शन ब्रेक हुआ है।
हेलो बेटा, एक मिनट। हाँ, मैं लाइव का कनेक्शन ब्रेक हुआ है वो देख रहा हूँ, उसका कारण क्या है। यस, कनेक्शन ब्रेक हो गया था, वो जुड़ गया है वापस। मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड नाम का अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड, इंटरेस्ट देखा जाए तो कायदे से नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट देखा जाए तो कायदे से नॉमिनल अकाउंट है। ये जो 40,500 है, इसने जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट ये इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड ऐसा जनरल इंटरेस्ट है कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इज अ जनरल इनकम और अ स्पेसिफिक इनकम? जवाब दो फटाफट। इज इट अ जनरल इनकम और अ स्पेसिफिक इनकम? इट्स अ स्पेसिफिक इनकम। तो जो हमारी स्पेसिफिक इनकम होती है, स्पेसिफिक इनकम हैज टू गो टू, स्पेसिफिक इनकम हैज टू ट्रांसफर टू स्पेसिफिक फंड। तो आपको नहीं लगता है जो बिल्डिंग फंड नाम का अकाउंट हमने स्पेसिफिकली बना रखा है वो उसमें जाना चाहिए? वहाँ इंटरेस्ट अकाउंट वहाँ डेबिट है, इंटरेस्ट अकाउंट वहाँ डेबिट है, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्या होगा? वहाँ डेबिट तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट। तो ये हो जाएगा यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड के नाम से। क्या नाम से ऐड हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। मतलब टोटल बैलेंस आपका हो जाना है 11,25,000 प्लस 40,500, 11,25,000 प्लस 40,500 ऐड कर दिया तो 11,65,500। ये समझा क्या बेटा? यहाँ हो सकता है कि आपने गलती किया होगा, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इंटरेस्ट समझ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया हो, ऐसा हो सकता है जिन्होंने सॉल्व किया है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, यहाँ क्रेडिट। आपको नहीं लगता स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट हमने बनाया है? स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट कैश के नाम से 1,17,000, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट कैश के नाम से 1,17,000। वेजेस एंड सैलरी यानी सैलरीज एंड वेजेस कितना हो जाएगा? यहाँ क्रेडिट, सैलरीज एंड वेजेस यहाँ क्रेडिट 1,95,750, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, सैलरीज एंड वेजेस 1,95,750, 1,95,750। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्या होने वाला है आपका? ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट यहाँ क्रेडिट, ऑफिस रेंट यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट 2,83,500, 2,83,500। उसके बाद में अगला है टेलीफोन बिल, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट 17,550। उसके बाद में अगला है रेंट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट 10,350। इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं था, ये डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले गए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 27,000 और 49,755। कैश इन हैंड वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, कैश इन हैंड कैश एट बैंक 27,000 और 49,725, 27,000 और 49,725। क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक? हाँ या ना? अगला क्या है आपका? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड। अच्छा, हमने ओपनिंग पास कर लिया, हमने ड्यूरिंग द ईयर पास कर लिया। थर्ड स्टेप वाज एडजस्टमेंट, थर्ड स्टेप वाज एडजस्टमेंट। करो, पास करो। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन हैंड ऑन 31/3/2011। आपको नहीं लगता दिस इज क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बोलो, क्या है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री? याद करो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस की एंट्री क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, यानी स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ या ना?
स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल रियल डेबिट, ये आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स मटेरियल। क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर है क्या यहां तक? बोलो हाँ या ना। अगला क्या है? एडमिशन फीस एंड डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडमिशन फीस एंड डोनेशन टू बी कैपिटलाइज वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 76,500 फॉर द प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, ऐसा मैं अगर लिखूं यहाँ पे, ये जो है यहाँ ब्रेकअप लिख दूं, प्रीवियस ईयर यानी 9-10 का 76,500, नीचे की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उससे मैं ब्रेकअप निकाल दे रहा हूँ। क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। डोंट यू थिंक दिस इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर? 4,54,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कैश, उसमें से 76,500 इज फॉर प्रीवियस ईयर। ये अब ये होता क्या था, रिसिप्शन पेमेंट में ये डायरेक्ट दिया होता था, 3 ब्रेकअप में। नहीं दिया रहा तो बना लो 9, 10, 10, 11, 11, 12, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है तो। जैसा आगे और दिया है, एंड 22,500 फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब क्या होगा? प्रीवियस ईयर 9, 10 है, करंट ईयर 10, 11 है, तो आपको नहीं लगता नेक्स्ट ईयर 11, 12 रहेगा? नेक्स्ट ईयर 11, 12 रहेगा, हाँ या ना? तो भाई ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ये नेक्स्ट ईयर का बैलेंस है। ऊपर वाला प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, नीचे वाला नेक्स्ट ईयर का बैलेंस है। बराबर है यहां तक? प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के ऐसे 2 बैलेंसेस है यहां पे। अब अगर आप चाहते हो कि करंट ईयर का भी चाहिए तो क्या करो, 4,54,000 में से ये दोनों माइनस कर लो, करंट ईयर का निकल जाएगा। बट करंट ईयर का बैलेंस निकाल के क्या फायदा? आखिरी में जब बैलेंस करोगे तो करंट ईयर के हमको वैसे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर चाहिए रहते, वो हम निकाल लेंगे पूरे अकाउंट को बैलेंस करके। तो अभी ब्रेकअप में अगर मेरे को करंट ईयर नहीं भी पता रहा तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ब्रेकअप में अगर करंट ईयर नहीं भी पता रहा तो एक स्टूडेंट ने जवाब दे दिया 3,55,050 है। अरे ये नहीं भी पता रहा तो तेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तेरे जीवन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे अकाउंट को एक साथ बैलेंस कर लेगा तो करंट ईयर का बैलेंस निकल के आ जाएगा। बट यस, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से फर्क पड़ता है कि भाई प्रीवियस ईयर के 76 लेना है, 76 मिल गए मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है प्रीवियस ईयर के रिलेटेड। जो 22,500 है, 22,500 नेक्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट ईयर का मतलब करंट ईयर में अगर नेक्स्ट ईयर के पैसे मिले हुए तो वो एडवांस है क्या? करंट ईयर में अगर नेक्स्ट ईयर के पैसे मिले हुए तो वो एडवांस है क्या? हाँ या ना? करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के पैसे मिले हुए तो वो एडवांस बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा आपका? 11-12 का है, 22,500, वो वहाँ डेबिट, वो वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2011-12 का 22,500, 2011-12 का, ये यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट 22,500। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? अभी समझा क्या बेटा? तो इसलिए वो दिया हुआ है। तो ये ब्रेकअप अगर हमको दिया हुआ रहा तो अच्छी बात है, जैसा हमने प्रैक्टिस किए थे कुछ क्वेश्चंस में। नहीं दिया रहा तो हम बना सकते, इस तरीके से हम बना सकते, ये जो हमने बना ऐसा बना सकते। डन। सब्सक्रिप्शन खत्म नहीं हुआ, 22,500 फॉर द नेक्स्ट ईयर, यहां तक हो गया। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज 65,250, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या रहेंगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यहाँ डेबिट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10-11 और यहाँ क्रेडिट 10-11 का 65,250, यहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट है, वहाँ क्रेडिट है। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। हाँ या ना? बड़े आगे यहां से, बड़े आगे यहां से। हो गया, इतना ही था, इतना ही था। अब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। करो। मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट को जब बैलेंस करोगे तो कैसा करोगे?
डायरेक्ट बैलेंस करोगे कि पहले प्रीवियस ईयर फिर नेक्स्ट ईयर फिर करंट ईयर, ऐसा ही करोगे ना? वैसे हम कर चुके हैं, फिर भी बता देता। प्रीवियस ईयर के 76,500 मिलने थे, 76,500 मिल गए। नेक्स्ट ईयर के 22,500 का एडवांस की एंट्री हम पास कर चुके हैं, ये एडवांस की एंट्री हम पास कर चुके हैं। अब जो भी बचा हुआ है वो करंट ईयर का है। करो बैलेंस करो इसको, करंट ईयर के बैलेंस मिल जाएंगे। कितने आ रहे? करंट ईयर के बैलेंस आ रहे हैं आपके 4,40,550। ये बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट सब्सक्रिप्शन के नाम से 4,40,550, 4,40,550। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक? यस और नो? अब ये सब इसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल को बैलेंस कर लो। स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस है 2,16,000 टोटल है। बैलेंसिंग फिगर आ रही है कुछ तो भी 1,50,000। मैं कहता हूँ ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल में 1,50,000 की बैलेंस बची है, ये क्या है? क्या है मतलब कहाँ जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंड, दो ही ऑप्शन है, या तो इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट। क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए ये? स्पोर्ट्स मटेरियल से जो बैलेंसिंग फिगर बची है ये 1,50,000, ये कहाँ जाना चाहिए? शुड आई ट्रांसफर इट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और शुड आई ट्रांसफर इट टू बैलेंस शीट? बेटा ये एडवांस की एंट्री थी कि डिस्क्लोजर था? सुचेत, जो तूने सवाल पूछा है, तेरे से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये एंट्री है कि डिस्क्लोजर है? येलो से जो हाईलाइट किया हुआ है, एंट्री तो ये है ना? हाँ, ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर है 1.5 लाख रुपए का, जो बैलेंसिंग फिगर है, एक्चुअली आपको नहीं लगता क्या आपने इतने मटेरियल खरीदे, इतना मटेरियल आपके पास ओपनिंग में था, आपने इतना खरीदे और आखिरी में सिर्फ इतना ही बचा? इतना ही बचा मतलब जो बैलेंस है, आपको नहीं लगता वो हमने ओवर द पीरियड कंज्यूम कर लिया होगा? जो बैलेंस है वो हमने ओवर द पीरियड कंज्यूम कर लिया होगा? बोलो हाँ या ना? भाई ओपनिंग में 99,000 था, आपने खरीदा 1,17,000 का, तो जो बैलेंस बचा हुआ है 66,000 का, वो कंज्यूम कर लिया हमने, वो हमने कंज्यूम कर लिया होगा। तो 66,000 का हमने कंज्यूम कर लिया, 66,000 का हमने कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम कर लिया मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, वो वहां क्रेडिट यहाँ डेबिट, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम के नाम से। क्या नाम से चला जाएगा? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? बोले यस और नो? बढ़ू आगे, यहां से बढ़ जाओ आगे। यहां तक अगर डन होगा आपका, यहां तक अगर डन होगा तो अगला इसको बैलेंस कर लो। स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करो। बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी 6,57,150। एक्चुअली लॉस आ रहा है, डेफिसिट बोलते हैं इसको, डेफिसिट। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दैट इज 2,10,525 का डेफिसिट है, वो वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। आपको नहीं लगता क्रेडिट में डेबिट लेस हो जाएगा? डेफिसिट, डेफिसिट लेस हो गया, 2,10,000 का डेफिसिट है। टेक द बैलेंस शीट की टोटल, बैलेंस शीट की टोटल 3,13,975 रुपये में आ गई। देख लो, लिख लो, छाप लो इसको। ले लिया है फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट? सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा आगे बढ़ूं मैं उसके पहले, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे को एक चीज बताओ, जम रहा या नहीं जम रहा? ना सीरियस नोट, कैमरा शुरू करे सभी लोग। जम रहा नहीं जम रहा अभी तक जो हम कर रहे? नहीं करने वाले हो आप कैमरा, गलती होगी, सॉरी। मैंने कैमरा शुरू करने बोला है, मैं भूल गया था, ये वाली बैच में ले रहा हूँ जो कैमरा नहीं शुरू करती। जम रहा है बेटा यहाँ तक? जम रहा है यहाँ तक, हाँ या ना?
क्या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने प्रॉब्लम नंबर 29 होमवर्क नहीं सॉल्व किया है। कुछ बोल रहे थे शिवम बेटा आप? नहीं। तो प्रॉब्लम नंबर 29, क्योंकि आप ये लास्ट प्रॉब्लम है इस टाइप के क्वेश्चंस का, कि उसके बाद फिर वो अलग टाइप के क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। जिंदगी में दो ऑप्शन है, अगर आप ढीठ होंगे कि सर हम नहीं करने वाले, आप समय मत खराब करो, अगर आपको लगता है तो मैं अभी आज ही पढ़ा देता हूँ। बट अगर आप ये बोलते हो ईमानदारी से कि आज घर पे ट्राई करके आऊंगे तो ही मैं होमवर्क आज का दूंगा, क्या बोलते हो? मेरे को 10 सेकंड में आंसर चाहिए। आइदर यू आर गोइंग टू ट्राई इट और मैं आज ही सॉल्व करवा दूंगा। ट्राई करेंगे, क्योंकि नया कुछ भी नहीं है यहाँ पढ़ाने को, नया कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। आपको जो 3 स्टेप्स जो बताया, ओपनिंग, ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टमेंट, और चौथी स्टेप क्लोजिंग, वो आदत पड़नी चाहिए उसको करने की। और उन्हीं अकाउंट बनाओ ना जो पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल है। जैसा यहाँ पे ये वाला अकाउंट ओपन होगा, यहाँ पे बहुत हो गया तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स अकाउंट, वैसे देखा जाए तो ड्रग्स अकाउंट ओपन होगा, ये दोनों एक ही अकाउंट में आने वाले। ये जो है ये चला जाएगा अकाउंट, जब ड्रग का अकाउंट ओपन करोगे तो ओपनिंग के क्रेडिट में, और ये चला जाएगा स्टॉक डेबिट में। ऐसा अकाउंट ओपन कर लेना स्टॉक का, ये वाला ऐसा यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, ऐसा करके आओ, कोशिश करो। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट कुछ है आइटम। एक ही अकाउंट ओपन करोगे तो शायद मैटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स में आ जाएगा, ये बिल्डिंग प्लस माइनस से हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज खत्म। हार्डली इट विल गोइंग टू टेक टू सॉल्व 12 मिनट्स मैक्सिमम, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपने बोला है कि एक बार ट्राई करके आएंगे, इसलिए मैं आज आपको छोड़ रहा हूँ। अगर आज मेरे को कल ये दिखता है कि आप लोग ईमानदारी से ऐसे सब प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर रहे, सॉल्व नहीं कर रहे, तो फिर मैं कल बाद में अगले क्लासेस में होमवर्क देना कम कर दूंगा, क्योंकि अब हम ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ चैप्टर है। जैसा कि आपको अगर मैं ओवरव्यू दिखा, तो ऑलरेडी वी हैव लर्न कि भाई ट्रायल बैलेंस से कैसा बनता है, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस कैसा। अभी हम ये वाला टॉपिक पे थे अब तक, ये भी टॉपिक अब हमारा ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। एक क्वेश्चन बाकी है, व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन। अब हम वो क्वेश्चंस पे आ जाएंगे जब ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन टाइप 4 एंड टाइप 5, ये वाले क्वेश्चंस पे हम आ जाएंगे फिर। ठीक है, हाँ या ना? चलिए आज यहीं रुकते, विल स्टॉप फॉर द डे, आज यहीं रुकते, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।